ओसीडी के विचार कैसे होते हैं, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी के विचार कैसे होते हैं। ओसीडी के विचार कैसे होते हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं सब एक्सपर्ट लोग हैं, सब समझदार हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत टाइम से सफरिंग कर रहे हो, तो आपको भी पता है ओसीडी के विचार कैसे होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत बार पूछता हूं मैं लोगों से फील्ड पे कि ओसीडी के विचार कैसे होते हैं, तो बताते हैं कि ओसीडी के विचार खतरनाक होते हैं, ओसीडी के विचार पैनिक होते हैं, ओसीडी के विचार डरावने होते हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात को तो आपने छोड़ ही दिया। कहते क्या? मैंने कहा ओसीडी के विचार काल्पनिक होते हैं, ओसीडी के विचार स्वनिर्मित होते हैं। तो कहते कि हाँ ये बात तो ठीक बोल रहे हो आप। तो मैंने कहा आपने क्यों नहीं बोला? वो तो सर आया नहीं दिमाग में, बट आपने जो बोला वो ठीक बोला। मैंने कहा इसके ऊपर भी बात करते हैं, आइए। ओसीडी के विचार काल्पनिक होते हैं, ओसीडी के विचार स्वनिर्मित होते हैं, खुद के द्वारा निर्माण किए हुए होते हैं। ओसीडी में ऐसा किसने बोला आपको गिन करके फूंक मारो, इधर थूकोगे तो गंदगी नहीं फैलेगी, ऐसा वैसा, ये किसने बोला? कौन सी नोटबुक में लिखा हुआ है, कहाँ से ये प्रमाणित है बात? तो ये भी तो स्वनिर्मित है ना। और 3 बार हाथ धोगे तो साफ हो जाएगा, 6 बार इधर टच करोगे तो साफ हो जाएगा, 3 बार चिटकनी को चेक करोगे तो वह कुंडी बंद होगा, ऐसा ये कहाँ प्रमाणित है? स्वनिर्मित है ना सब चीजें। हाँ जी, स्वनिर्मित है। तो ओसीडी के विचार कैसे होते हैं? दोबारा से यही सवाल, ओसीडी के विचार कैसे होते हैं? ओसीडी के विचार काल्पनिक होते हैं। ओसीडी के विचार कैसे होते हैं? ओसीडी के विचार अतार्किक होते हैं। ओसीडी के विचार वहम वाले विचार होते हैं। ओसीडी के विचारों के अंदर सिर्फ और सिर्फ वहम होता है। जो आपने मेरे को बताया ना कि ओसीडी के विचार डरावने होते हैं, ये होते हैं, वो भी ठीक है, गलत नहीं है वो भी, परंतु ये जरूरी है जो मैंने अभी बोला है। अब आप इस बात को समझिए कि ओसीडी के विचार अतार्किक होते हैं, ओसीडी के विचार काल्पनिक होते हैं, ओसीडी के विचार ऐसे होते हैं जैसा आपने समझा है। तो फिर इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी तो समझिए ना। अब इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात निकल करके ये आती है, आपको पता है ना ओसीडी के विचार तार्किक होते हैं, ओसीडी के विचार काल्पनिक होते हैं, ओसीडी के विचार स्वनिर्मित होते हैं। तो आप ये बात क्यों नहीं समझते कि ओसीडी के विचारों में कोई भी सच्चाई नहीं होती? अब उसमें सच्चाई दिखती क्यों है? क्यों दिखती है? क्योंकि हमारा विश्वास है कि ये सच्चाई है। हमारा विश्वास है कि ये सच्चाई है कि नहीं है? है ना। अगर आपको विश्वास है कि ओसीडी के विचार में सच्चाई है तो सच्चाई है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उसके अंदर सच्चाई है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि दिमाग को ये बात आपने बता दिया ना कि उसके अंदर सच्चाई है तो सच्चाई है। वो दिमाग तो फिर सच्चाई को ही एक्सेप्ट करेगा ना, इस बात को समझिए। और बहुत सारे लोग इसी चीज के लिए गलती कर रहे हैं कि ओसीडी के विचार को सच्चाई मानते हैं, उसमें सच्चाई ढूंढते हैं। मेरे को भी कॉल करके कहते हैं सर अगर मैंने 3 बार गिनकर हाथ नहीं धोया तो वास्तव में गंदगी तो नहीं फैल जाएगी ना? अगर मैंने सपोज करो मन्नत नहीं मांगा तो क्या होगा? क्या होगा? यही बात है, ओसीडी के विचार में सच्चाई नहीं है, परंतु जो सच्चाई आपने माना है ना वह सच्चाई है। अब मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना आपको कि ओसीडी के विचार में सच्चाई नहीं है, परंतु अगर आपने उसको सच्चाई माना है तो वह सच्चाई है, क्योंकि वह उसी रूप में आपके ऊपर असर कर रही है ना। आपने अगर उसमें सच्चाई माना है तो फिर वो सच्चाई दिख रही है आपको, और सच्चाई वाला ही काम चल रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ओसीडी के विचार कल्पना वाले होते हैं, ओसीडी के विचार अतार्किक होते हैं, ओसीडी के विचार स्वनिर्मित होते हैं, और उनको जिस तरीके की सच्चाई के रूप में आप देखते हो ना वैसी सच्चाई आपको दिखती है। तो आप ओसीडी के विचारों को सत्य न माने, ठीक है? ओसीडी के विचारों में कोई सच्चाई नहीं होती है। अब आप ऐसा बोलते हो कि आप यहाँ तो बोलने में बहुत आसानी होती है, ये बात तो हमें भी पता है कि ओसीडी के विचार में सच्चाई नहीं होती है, ऐसा कोई प्रमाण लेके आओ। तो ऐसा है ना कि देखो वीडियो यहाँ सभी लोगों के लिए बनाया जाता है, परंतु प्रमाणित किस व्यक्ति को कैसा प्रमाण देना है वह अलग अलग बात होती है, समझ गए ना? तो सामने वाले के हिसाब से प्रमाणित किया जाता है बात को। इस बात को समझने की कोशिश करिए। जब आप हमारे से जुड़ते हो पर्सनली या ऑफलाइन ऑनलाइन सेशन में बात होता है तो वहाँ इस बात को प्रमाणित किया जाता है, और इस पर थोड़ा लंबा बोलना पड़ता है, ठीक है?
तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ओसीडी के विचार कैसे होते हैं। सबसे पहले अपनी धारणा को बदलिए, सबसे पहले अपनी धारणा को बदलिए। जो धारणा आप अपने दिमाग में बना करके बैठे हो ना कि ओसीडी के विचार डरावने होते हैं, ओसीडी के विचार में सच्चाई होती है, मैंने बोला ना ओसीडी के विचार में सच्चाई होती है, ऐसा आपने माना है तो फिर वह सच्चाई ही होती है। और अगर ओसीडी का विचार कल्पनाशील है, ओसीडी का विचार है तार्किक है, ओसीडी का विचार सब निर्मित है, खुद के द्वारा निर्माण किया हुआ है, तो फिर उसके अंदर आपको सच्चाई नहीं दिखेगी, तो फिर वह सच्चा भी नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए। यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है और आज की इस वीडियो में मैंने जवाब दे दिया इसका काफ़ी विस्तार से। इस बात को समझिए, जितना जल्दी हो सकता है ओसीडी से बाहर निकलिए। अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपके पास में अवेयरनेस है, आपको पता है कि मुझे ओसीडी है और इसको मुझे ठीक करना है। और अगर अभी भी इस प्रॉब्लम के साथ आप जी रहे हो तो फिर आप सचमुच ठीक होना नहीं चाहते। अगर आप सचमुच ठीक होना चाहते हो तो अपने लिए प्लान बनाइए, मेहनत करिए, उठ खड़े होइए, आज के आज अभी इसी वक्त प्रण लीजिए कि हाँ मुझे भी अपनी ओसीडी को ठीक करना है और अपनी ओसीडी को ठीक करने के लिए जो हो सकता है वह सब प्रयास करिए। अगर आपको किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।